सत्संग तीसरा। मानव शरीर। क्या हमने अपने शरीर के बारे में सोचा है? ये 12 मंजिलों का घर जिसमें हम निवास करते हैं, कितना आश्चर्यजनक है। इसमें कौन कौन से अमोलक भंडार छिपे हैं। इस अंधेरी गहरी गुफा में कितने असली और चमकीले रत्न, हीरे, मोती भरे पड़े हैं। हमने कभी इन सब बातों के बारे में सोचा ही नहीं। क्या ये आश्चर्य का विषय नहीं है कि जिस घर में हम वर्षों से रह रहे हैं, उसके अंदर झांकने की हमने कभी चेष्टा नहीं की। प्रतिदिन हम कुछ समय इस घर की बाहरी सफाई और संभाल में लगाते हैं। सच तो ये है कि हम में से ज्यादातर लोग मिट्टी के इस नाशवान घरौंदे की बाहरी सजावट में तो बहुत समय बिता देते हैं, परंतु कभी भी ये देखने का यत्न नहीं करते कि इसके भीतर कैसी कैसी अद्भुत निधियां छिपी पड़ी हैं। इस प्रकार हम ये नहीं जान पाते कि हम असली अनमोल हीरों की खान के स्वामी हैं। गुरु अमरदास जी का कथन है, इस गुफा में अखुट पंडारा, तिस विच वसै हर अलख अपारा। आपे गुपत परगट है आपे, गुरु सबदी आप वंजावणिया। कबीर साहब के अनुसार हमारा शरीर केवल हाड़ मांस का पुतला ही नहीं है। इसमें सुंदर बाग बगीचे हैं और उनका माली वो परमेश्वर भी इसके अंदर है। इस शरीर में हीरे, पन्ने, लाल और जवाहर भी भरे पड़े हैं और उनका पारखी भी इसी में है। सातों समुद्र, लाखों तारे तथा उनको बनाने वाला भी इसके अंदर है। कितना घोर अंधेर है कि हमारा मालिक हमारे अंदर ही है और हम उसे देखते ही नहीं। ऋषि मुनि इस शरीर को नर नारायणी देह कहते हैं, अर्थात ऐसा शरीर जिसमें नर और नारायण दोनों का वास है। गुरु परंपरा के अनुसार भी यह हरिमंदिर अथवा प्रभु का निवास स्थान है। गुरु अमरदास जी का कहना है, हर मंदिर ए शरीर है। हजरत ईसा ने इसे परमात्मा का जीता जागता मंदिर कहा है। आपका यह भी कहना है कि परमात्मा का साम्राज्य तुम्हारे अंदर है। एक मुसलमान सूफी साईं बुल्ले शाह कहते हैं, जा मैं सबक इश्क दा पढ़िया, मस्जिद कोलों जियड़ा डरिया, डेरे जा ठा कर दे वड़िया, जिथे वजदे नाद हजार। वास्तव में सब महात्मा जिन्होंने भौतिक जगत और आत्मा के बारे में छानबीन की है, इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हमारे शरीर में ही सब कुछ है। हमारे अंदर ये दृश्यमान संसार और अदृश्य जगत दोनों ही हैं। सब महात्माओं का ये मत है कि प्रभु प्राप्ति केवल मनुष्य शरीर में ही हो सकती है। अतः जो व्यक्ति अदृश्य, सूक्ष्म और आध्यात्मिक मंडलों की यात्रा करना चाहता है, उसे अपने ही शरीर के अंदर उनकी खोज करनी चाहिए। उस महान कलाकार प्रभु का असली कौशल अंतर में ही देखा और समझा जा सकता है। बाहर का दृश्यमान जगत केवल धोखा है। मानव शरीर तथा समूचे ब्रह्मांड की असलियत इस शरीर से बाहर कहीं भी साफ तौर पर नहीं देखी जा सकती। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, सब किछ कर्मे बाहर नाही, बाहर टोले सो परम पुलाही। इस घर के गुप्त खंडों की खोज करनी चाहिए, जिसके बारे में हजरत ईसा कहते हैं, मेरे पिता के महल में कई भवन हैं। ऋषि मुनि इस शरीर को 9 द्वारों का घर कहते हैं। कई बार इसे 10 द्वारों का भवन भी कहा जाता है। उनमें से 9 द्वार बाहर की ओर खुलते हैं, जिनके रास्ते हमारी शक्तियां बाहर व्यर्थ खर्च हो जाती हैं। 10वां दरवाजा अंदर प्रभु के महल के रास्ते की ओर खुलता है। 9 द्वार हमारी 2 आंखें, 2 कान, नाक के 2 छेद, 1 मुंह तथा नीचे इंद्रियों के 2 छिद्र हैं। 10वां दरवाजा दोनों आंखों के पीछे भ्रू मध्य में है, जिसे तीसरा तिल, शिव नेत्र अथवा तीसरी आंख कहा जाता है। मुसलमान संतों ने इसे नुक्ताए सुवैदा कहा है। इस घर के आंतरिक ढांचे की जांच करने से पता चलता है कि इसकी 12 मंजिलें हैं, जिन्हें 2 भागों में बांटा जा सकता है। आंखों से नीचे के भाग को पिंड कहते हैं। इसमें 6 चक्र हैं और ये भाग आंखों तक है। आंखों के ऊपर दूसरा भाग है, जिसमें अंड, ब्रह्मांड तथा ऊपर के अन्य मंडल हैं।
योगी सबसे नीचे के चक्र से शरीर में प्रवेश करते हैं, जिसे मूलाधार कहते हैं। वे तीसरे तिल तक पहुंचकर उसी को अंतिम और सर्वोच्च मंडल समझते हैं और वहीं रुक जाते हैं। संतजन तीसरे तिल से यात्रा आरंभ करने की शिक्षा देते हैं, क्योंकि जागृत अवस्था में यही मन और आत्मा का केंद्र होता है। संत महात्मा हमें इसी स्थान से ऊपर सतलोक तक जाने का तरीका बतलाते हैं। सतलोक आंखों से ऊपर पांचवां मंडल है। संत अपने शिष्यों को निचले 6 चक्रों या कमलों की खतरनाक भूल भुलैया से बचा लेते हैं। पिंड के चक्र इस प्रकार हैं। प्रथम चक्र, जिसे मूलाधार कहा जाता है, गुदा में है। इसका स्वामी या देवता हाथी के सिर वाला गणेश है। वो सब रिद्धियों सिद्धियों का स्वामी है। इस चक्र पर पहुंचने के लिए साधक यहां ध्यान एकाग्र करके कलिंग मंत्र का 1 करोड़ बार जाप करता है। उसमें सफल होने पर साधक को कई रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। उसकी इच्छा शक्ति इतनी बलवान हो जाती है कि यदि वो तीव्र गति से भागती रेलगाड़ी को रुक जाने की आज्ञा दे दे तो गाड़ी 1 इंच भी आगे नहीं जा सकती। यहां 4 दल का कमल है। इसका रंग लाल है और यहां पृथ्वी का तत्व प्रधान है। ये आंखों के ऊपर तीसरे तिल के पीछे स्थित 4 दल के कमल का प्रतिबिंब है। ये परिवर्तनशील व नाशवान है। मृत्यु के समय जब आत्मा शरीर से सिमटती है तो सबसे पहले यही चक्र नष्ट होता है। अभ्यास के समय जब हमारी आत्मा तीसरे तिल से ऊपर चली जाती है तो हम जगत की ओर से मृत हो जाते हैं, परंतु अंतर में पूर्णतया चेतन होते हैं। हमारा ध्येय तो आवागमन के चक्कर से मुक्त होने, परमपिता परमात्मा में समाने का है, जिसका न आदि है न अंत, और जिसके धाम तक न प्रलय की पहुंच है न महाप्रलय की। इसलिए इस मूलाधार चक्र की साधना से हमें क्या लाभ? दूसरा चक्र स्वाधिष्ठान अथवा इंद्रिय चक्र है। यहां 6 दल का कमल है, जिसमें काले और सफेद रंगों का मेल है। यहां प्रधान तत्व जल है तथा शब्द ओंकार है। ब्रह्मा और सावित्री यहां के स्वामी हैं। इस ब्रह्मा को तीसरे तिल से ऊपर ब्रह्मांड में स्थित दूसरे आध्यात्मिक मंडल त्रिकुटी का मालिक ब्रह्म नहीं समझना चाहिए। जैसे कुम्हार बर्तन बनाता है, वैसे ही ब्रह्मा और सावित्री का काम भौतिक जगत के लिए स्थूल शरीर बनाना है। ये चक्र आंखों के ऊपर अंड में स्थित 6 दल के कमल का प्रतिबिंब है। तीसरा चक्र मणिपूरक नाभि में है। यहां 8 दल का कमल है। विष्णु तथा लक्ष्मी यहां के स्वामी हैं। ये इस स्थूल देह के पालक हैं। यहां प्रधान तत्व अग्नि है और इसका रंग हल्का लाल है। इस स्थान का जाप हिरिंग है। चौथा हृदय चक्र है। यहां 12 दल का कमल है। इसका रंग नीला है। यहां प्रधान तत्व वायु तथा जाप सोहंग या सोहंग का है। ये चक्र प्राणों का भंडार है, जो शरीर के विभिन्न अंगों में शक्ति का संचार करते हैं। यहां के स्वामी शिव तथा पार्वती हैं। इनका कार्य जीवन का संहार करना है। 5वां चक्र कंठ में स्थित कंठ चक्र है। यहां पर 16 दल का कमल है तथा अष्टांगी अथवा अष्टभुजा देवी का राज्य है। ये देवी नीचे के तीनों देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और शिव की माता है तथा वे तीनों इसी से शक्ति प्राप्त करते हैं। इसे शक्ति, दुर्गा आदि नामों से पुकारा जाता है। यहां का रंग गहरा नीला है। यहां प्रधान तत्व आकाश है। इसकी सिद्धि के लिए श्रृंग मंत्र का जाप किया जाता है। छठा चक्र दोनों आंखों के बीच में 2 दल का कमल है। इसे शिव नेत्र, तीसरा तिल अथवा तीसरी आंख कहा जाता है। जागृत अवस्था में ये मन और आत्मा का केंद्र है। हमारी आत्मा की धाराएं इसी बिंदु से नीचे उतरकर हमारे शरीर के रोम रोम में फैल गई हैं। 6 चक्रों की साधना आत्मा को यहीं तक ला सकती है। प्राणायाम हमें इस अवस्था से ऊपर नहीं ले जा सकता, क्योंकि प्राण, जिनका प्राणायाम में आत्मा के ऊपर उठने के साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, यहां पहुंचकर चिदाकाश में समा जाते हैं। गुदा चक्र पर कुंडलिनी नाड़ी है। शरीर की गंदगी को निकालना इसका काम है।
ये नाड़ी कुंडली लगाए हुए सांप की भांति है। ये सब नाड़ियों का मूल है। इसमें से 24 छोटी नाड़ियां निकलती हैं जो शरीर का पोषण करती हैं। इनमें से 10 नाड़ियां प्राणों को शरीर के भिन्न भिन्न भागों में ले जाती हैं। इनमें से 3 प्रमुख नाड़ियां इड़ा, पिंगला तथा सुषुम्ना जो श्वास पर नियंत्रण रखती हैं, तीसरे तिल या शिव नेत्र तक जाती हैं। योगियों की सुषुम्ना संतों की सुषुम्ना से भिन्न है, जो तीसरे तिल से शुरू होकर सिर की चोटी में सचखंड तक जाती है। प्राणायाम की विधि अपनाने वाले लोग तीसरे तिल पर आकर रुक जाते हैं, क्योंकि यहां इन नाड़ियों का अंत हो जाता है तथा प्राण अपने स्रोत चिदाकाश में समा जाते हैं। कोई शक्ति किसी को अपने स्रोत से आगे नहीं ले जा सकती। यहां पहुंचने पर कई जीवों को अपनी स्थिति ज्ञात हो जाती है तथा वे त्रिगुण की 3 धाराओं की सहायता लेकर सहस्तल कंवल में पहुंच जाते हैं। ये ब्रह्मांड का प्रथम चक्र है, जो संतों के मार्ग पर पहला पड़ाव है। सहस्तल कमल ब्रह्मांड का प्रथम चक्र 1000 दल का कमल है। यहां से स्थूल जगत तथा सूक्ष्म जगत का प्रबंध होता है। ये निरंजन का स्थान है। बहुत से धर्मों का इष्ट ये निरंजन ही है। कबीर साहब ने अपनी आगे कही गई प्रसिद्ध रचना कर नैनो दीदार महल में प्यारा है में सब कमलों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, काम क्रोध मद लोभ बिसारो, सील संतोष क्षिमा सतधारो, मद मांस मिथ्या तजि डारो, हो ज्ञान घोड़े असवार भरम से न्यारा है। धोती नेति बस्ती पाओ, आसन पदम जुगत से लाओ, कुंभक कर रेचक करवाओ, पहले मूल सुधार कारज हो सारा है। मूल कंवल दल चतुर बखानो, कलिंग जाप लाल रंग मानो, देव गणेश तह रोपा थानो, रिद्ध सिद्ध चंवर ढुलारा है। स्वाद चक्र शटदल बिस्तारो, ब्रह्म सावित्री रूप निहारो, उलटी नागिनी का सिर मारो, तहां शब्द ओंकारा है। नाभि अष्ट कंवल दल साजा, सेत सिंहासन विष्णु बिराजा, हिरिंग जाप तासु मुख गाजा, लक्ष्मी शिव आधारा है। द्वादश कंवल हृदय के माही, जंग गौर शिव ध्यान लगाई, सोहं शब्द तहां धुन छाई, गन करें जय जयकारा है। षोडश कंवल कंठ के माही, तेही मद बसे अविद्या बाई, हरिहर ब्रह्मा चंवर ढुराई, जहां रिंग नाम उचारा है। तापर कंज कंवल है भाई, बग भौरा दुई रूप लखाई, निज मन करत तहां ठुकराई, सो नैनन पिछवारा है। कंवलन भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मझारा, सत्संग कर सतगुरु सिरधारा, वो सत्य नाम उचारा है। आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झींगा शब्द सुनाओ, दोनों तिल एक तार मिलाओ, तब देखो गुलजारा है। चंद सूर एकै घर लाओ, सुषमन सेति ध्यान लगाओ, तिरबेनी के संघ समाओ, भोर उतर चल पारा है। घंटा शंख सुनो धुन दोई, सहस कंवल दल जगमग होई, तामध करता निरखो सोई, बंक नाल धस पारा है। डाकिनी साकिनी बहु किलकारें, जम किंकर धर्मदूत हकारें, सत्य नाम सुन भागें सारे, जब सतगुरु नाम उचारा है। गगन मंडल विच ऊर्ध्वमुख कुइया, गुरुमुख साधु भर भर पिया, निगुरे प्यासे मरे बिन किया, जाके हिये अंधियारा है। त्रिकुटी महल में विद्या सारा, घनहर गरजे बजे नगारा, लाला बरन सूरज उजियारा, चतुर कंवल मंझार शब्द ओंकारा है। साध सोई जिन ये गढ़ लीना, 9 दरवाजे परगट चीन्हा, 10वां खोल जाए जिन दीन्हा, जहां कुलुफ रहा मारा है। आगे सेत सुन्न है भाई, मान सरोवर पैठ अनहाई, हंसन मिली हंसा हुई जाई, मिले जो अमी आहारा है। किंगरी सारंग बजे सितारा, अक्षर ब्रह्म सुन्न दरबारा,
द्वादश भानु हंस उजियारा, खट दल कंवल मंझार शब्द ररंकारा है। महासुन्न सिंध बिशमी घाटी, बिन सतगुरु पावै नहीं बाटी। ब्याघर सिंह सरप बहु काटी, तह सहज अचिंत पसारा है। अष्ट दल कंवल पार ब्रह्म भाई, दहिने द्वादश अचिंत रहाई। बाएं दस दल सहज समाई, यों कंवलन निर्वारा है। पांच ब्रह्म पांचों अंड बीनो, पांच ब्रह्म निह अक्षर चीन्हो। चार मुकाम गुप्त तह कीन्हो, जा मध बंदीवान पुरुष दरबारा है। दो पर्वत के संघ निहारो, भंवर गुफाते संत पुकारो। हंसा करते केल अपारो, तहां गुरन दरबारा है। सहस 88 दीप रचाए, हीरे पन्ने महल जड़ाए। मुरली बजत अखंड सदाए, तहं सोहंग झनकारा है। सोहंग हद तजी जब भाई, सत्य लोक की हद पुनि आई। उठत सुगंध महा अधिकाई, जाको वार न पारा है। षोडश भानु हंस को रूपा, बीना सत धुन बजै अनूपा। हंसा करत चंवर सिर भूपा, सत्य पुरुष दरबारा है। कोटिन भानु उदय जो होई, एते ही पुनि चंद्र लखोई। पुरुष रोम सम एक न होई, ऐसा पुरुष दिदारा है। आगे अलख लोक है भाई, अलख पुरुष की तह ठकुराई। अरबन सूर रोम सम नाही, ऐसा अलख निहारा है। ता पर अगम महल इक साजा, अगम पुरुष ताही को राजा। खरबन सूर रोम इक लाजा, ऐसा अगम अपारा है। ता पर अकह लोक है भाई, पुरुष अनामी तहां रहाई। जो पहुंचा जानेगा वाही, कहन सुनन ते न्यारा है। काया भेद किया निर्बारा, ये सब रचना पिंड मझारा। माया अवगति जाल पसारा, सो कारीगर भारा है। आदि माया कीन्ही चतुराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई। अवगति रचन रची अंड माही, ताका प्रतिबिंब डारा है। शब्द विहंगम चाल हमारी, कहें कबीर सतगुरु दैतारी। खुले कपाट शब्द झनकारी, पिंड अंड के पार सो देश हमारा है। आप कहते हैं कि तुम अपनी आंखों से उस प्रियतम के दर्शन कर लो, वो तुम्हारे अंदर ही है। उसकी प्राप्ति के लिए मादक वस्तुओं, मांस, झूठ, काम, क्रोध, लोभ, मोह तथा अहंकार, इन सब का त्याग करना पड़ता है। इनकी जगह दया, सत्य, शील, क्षमा, संतोष, विवेक तथा नम्रता को अपनाना है। योग के अभ्यासी को धौती, बस्ती, नेति इन क्रियाओं के साथ साथ युक्तिपूर्वक पद्मासन लगाकर कुंभक और रेचक का अभ्यास करना पड़ता है। सर्वप्रथम मूल चक्र पर ध्यान एकाग्र किया जाता है। यहाँ कलिंग का जाप किया जाता है तथा लाल रंग का 4 दल का कमल दिखाई देता है। गणेश देवता यहाँ के स्वामी हैं और साधक को अनेक करामाती शक्तियां प्राप्त होती हैं। इससे ऊपर इंद्रिय चक्र में 6 दल का कमल है। यहाँ ब्रह्मा और सावित्री स्वामी हैं, जिनका काम संसार की उत्पत्ति करना है। यहाँ ओंकार का जाप है। इससे ऊपर नाभि चक्र में 8 दल का कमल है। यहाँ विष्णु का निवास है। हिरिंग के जाप से इसकी सिद्धि होती है। इसे हृदय चक्र के 12 दल कमल के स्वामी शिव तथा पार्वती से शक्ति प्राप्त होती है। वहां सोहंग का जाप है। इससे ऊपर कंठ चक्र में देवी अविद्या 16 दल के कमल पर विराजमान है। श्रृंग मंत्र के जाप से इसकी सिद्धि होती है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों यहां से शक्ति प्राप्त करते हैं। योगी अगर आगे जाएं तो आंखों से ऊपर 2 दल का कमल है। यहां से हमारे मन का राज्य चलता है। कबीर साहब कहते हैं कि हमने शरीर के सब चक्रों का विस्तार पूर्वक वर्णन कर दिया है, परंतु अजन्मा, अमर और नित्य प्रभु यानी सतनाम से मिलने के लिए किसी पूर्ण संत सतगुरु का सत्संग सुनना और उसकी शरण में जाना आवश्यक है,
क्योंकि वही हमें अंदर के मार्ग का भेद दे सकता है। सतगुरु की बताई युक्ति के अनुसार आंखें, कान और मुख बंद करके अंतर में ध्यानपूर्वक अनहद शब्द की सुरीली आवाज को सुनो और उसके दिव्य प्रकाश के दर्शन करो। इस प्रकार तुम गुरु की शिक्षा पर चलते हुए निरंतर अभ्यास के द्वारा आंखों के ऊपर की सब अवस्थाओं को पार कर कुल मालिक परमेश्वर से जा मिलोगे। पद के अंत में आपका कथन है, शरीर में आंखों से नीचे के चक्र तो ऊपर के चक्रों का प्रतिबिंब हैं और ये नाशवान हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि शरीर में 12 कमल हैं जो इस प्रकार हैं। तक काया कंवलन विधि भाखी, कंवल दुवादस काया राखी। प्रथमे कंवल गणेश बिलासा, कंवल दूसरे ब्रह्मा बासा। कंवल तीसरे विष्णु प्रकाशा, चतुर्थ कंवल शिव शक्ति निवासा। आतम कंवल पांचवा होई, छठा कंवल परमात्म सोई। कंवल सातवें काल बसेरा, ज्योत निरंजन का वहां डेरा। कंवल आठवां त्रिकुटी माही, सूरज ब्रह्म बसे तिहि ठाहीं। नवां कंवल है 10वें द्वारे, पार ब्रह्म जहां बसे निरारे। महाशून्य में कंवल अचिंता, कंवल दसम का वहां बरतंता। कंवल एकादश भंवर गुफा पर, द्वादश कंवल सत्तपद अंतर। खट चक्कर ये पिंड संवारा, 3 चक्र ब्रह्मांड अधारा। 3 कंवल जो ऊपर रहे, संत बिना कोई वर्ण न कहे। षष्ठ कंवल तक जोगी आसन, 9वें कंवल जोगेश्वर बासन। पिंड ब्रह्मांड का इतना लेखा, योगी ज्ञानी यहां तक पेखा। आगे का कोई भेद न जाने, 3 कंवल सो संत बखाने। कोई 6 कोई 9 तक भाखे, सर्वमते इन भीतर थाके। बड़ा संत मत सबसे आगे, संत कृपा से कोई कोई जागे। जो पहुंचे द्वादश अस्थाना, सोई कहिए संत सुजाना। संतन का मत सबसे ऊंचा, जो परखे सोई धुर पहुंचा। अब केवल ये निर्णय करना बाकी है कि इनमें से किस स्थान को अपने अंतिम लक्ष्य के रूप में चुना जाए। ऊपर संकेत किया जा चुका है कि प्रलय में ब्रह्म तक के 8 चक्र नष्ट हो जाते हैं। जो जीव ब्रह्म के मंडल को पार नहीं कर सके, प्रलय के बाद उनको फिर से इस धरती पर जन्म लेना पड़ता है। सच तो ये है कि सचखंड से नीचे रह गए सब जीवों को दोबारा जन्म लेना पड़ता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश करते हैं, हे अर्जुन, वेद केवल तीनों गुणों से पैदा होने वाले पदार्थों का, अर्थात संसार की उत्पत्ति, जीवन तथा विनाश का ज्ञान ही दे सकते हैं। तू तीनों गुणों से ऊपर उठ जा, सुख दुख, मान अपमान आदि द्वंद्वों से मुक्त हो जा, शाश्वत सत्य में वास कर, तृष्णा तथा ममत्व को त्याग दे और मन को अपने अधीन कर ले। अगले श्लोक में कहते हैं, सच्चे ब्राह्मण के लिए वेद इस प्रकार हैं जैसे अथाह सागर में निवास करने वाले प्राणी के लिए कोई छोटा सा सरोवर हो। इसी प्रकार महाप्रलय में सचखंड के नीचे के सभी 11 चक्र नष्ट हो जाते हैं। केवल सचखंड ही अनादि, अनंत तथा नित्य है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, सचखंड वसै निरंकार। यही एकमात्र मंडल है जहां प्रलय और महाप्रलय की पहुंच नहीं है। जैसा कि पहले संकेत दिया जा चुका है, मनुष्य शरीर में 12 खंड हैं, जो 2 मुख्य भागों पिंड तथा ब्रह्मांड में बटे हुए हैं। दोनों भागों में 6-6 खंड हैं। पिंड के 6 चक्र देवी देवताओं के अधीन हैं, जिनका काम अलग अलग तरह से आत्मा की सेवा करना है। निस्संदेह ये देवी देवता मनुष्य से अधिक समय तक जीवित रहते हैं, परंतु ये भी नाशवान हैं। इसलिए इनमें से कोई भी हमारा इष्ट अथवा लक्ष्य नहीं बन सकता। केवल सतलोक को लक्ष्य बनाना ही उचित है। यहां ये बात भी समझ लेनी चाहिए कि जब संत इस मार्ग के अलग अलग पड़ावों तथा इस पर चलते समय मार्ग में आने वाले विभिन्न मंडलों की
अपनी अपनी स्थिति की और उनके स्वामी देवी देवताओं की शक्तियों तथा कार्यों की आपस में तुलना करके हमें स्पष्ट रूप से समझाते हैं, तो उनका उद्देश्य सचखंड से नीचे के किसी मंडल तक पहुंचाने वाली शिक्षा की निंदा करना नहीं होता। वास्तव में संत किसी की निंदा नहीं करते। वे प्रेम रूप होते हैं तथा सबसे प्रेम करते हैं, परंतु वे सच्चे जिज्ञासुओं को उनके निज घर का मार्ग दिखलाने के लिए आते हैं। अतएव ये आवश्यक है कि अलग अलग मंडलों तथा उनके स्वामियों की तुलनात्मक स्थिति का वर्णन किया जाए, ताकि जिज्ञासु भ्रमवश सबसे ऊंचे और अंतिम मंडल से नीचे के किसी भी मंडल को निज घर ना समझ लें। प्रत्येक मंडल अपने से नीचे के सभी मंडलों से इतना अधिक श्रेष्ठ तथा आकर्षक है कि यदि जिज्ञासु को ना बताया जाए तो वो उस मंडल को ही अंतिम और सबसे ऊंचा मंडल समझ लेगा और आगे जाने की नहीं सोचेगा। इस प्रकार जिज्ञासु जिस मंडल में पहुंचा है उसी मंडल के सुखों में इतना मस्त हो जाएगा कि प्रलय महाप्रलय तक वहीं अटका रह जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को पुनः जन्म मरण के चक्रों में से गुजरना पड़ेगा। फिर जब तक मनुष्य जन्म के योग्य बहुत से शुभ कर्म एकत्रित ना होंगे, उन्हें निचली योनियों में ही भटकना पड़ेगा। संतों का उपदेश है कि यदि आध्यात्मिक यात्रा केवल मनुष्य शरीर में ही आरंभ हो सकती है, तो क्यों ना इसी जन्म में इसकी शुरुआत कर दी जाए। दूसरी बात यह है कि जब किसी को पहले से ही ज्ञान हो कि इस संसार तथा सर्वोच्च आध्यात्मिक मंडल के बीच में आने वाले मंडल केवल विश्राम स्थल ही हैं, तो जब तक वो पूर्ण आनंद और परम शांति के अमर धाम तक नहीं पहुंच जाता, जहां से उसे फिर कभी ना लौटना पड़े, वो चैन से नहीं बैठेगा। पूर्ण संतों की ये बड़ी भारी जिम्मेदारी है और वे सच्चे जिज्ञासुओं को सत्य का ज्ञान देकर इसे पूरा करते हैं। संतों का मूल उद्देश्य अथवा कर्तव्य जिज्ञासुओं को परमात्मा का सच्चा ज्ञान देना है। इसीलिए वे सबसे ऊंचे आध्यात्मिक मंडल सचखंड तथा उसके स्वामी सत्पुरुष की ही महिमा गाते हैं, ताकि जिज्ञासुओं में सत्य के बारे में किसी प्रकार की भ्रांति ना रहे। इस उपदेश में संतों का कोई निजी लाभ अथवा मनोरथ नहीं होता। उनका एकमात्र मनोरथ आत्मा की महानता को प्रकट करना तथा प्रभु के साथ उसके संबंध का ज्ञान देना होता है, जिससे हम जान जाएं कि आत्मा का कोई अलग अस्तित्व नहीं है, बल्कि सब कुछ चेतना के विभिन्न स्तरों पर प्रकट होने वाला परमात्मा का स्वरूप है। हम सबसे ऊंची अवस्था प्राप्त करना चाहते हैं और ये अवस्था है प्रभु को पा लेना। हम यहां द्वैत का, अपने पराये, अच्छे बुरे आदि के भ्रम का शिकार बने बैठे हैं। संत हमें इन सबसे ऊपर उठने तथा चेतना की सबसे ऊंची अवस्था प्राप्त करने की विधि सिखाते हैं। इसलिए जब वे मार्ग में आने वाले स्थलों तथा इनके धनियों के बारे में बताते हैं, तो वे हमारे सामने सड़क का ऐसा नक्शा रखते हैं जिसमें मंजिल पर पहुंचने से पहले राह में आने वाले विश्राम स्थलों के निशान भी लगा दिए गए हैं। इसलिए जब तक हम अपने निज घर नहीं पहुंच जाते, हमें आराम से नहीं बैठना चाहिए। संत हमें केवल चेतावनी देते हुए याद दिलाते हैं कि हम अपनी मंजिल को भूल ना जाएं। हमारा शरीर चंदन के उस वन की भांति है जिससे हमें आध्यात्मिक उपलब्धियों के रूप में करोड़ों रुपए प्राप्त हो सकते हैं, परंतु अज्ञानतावश हम इस वन की लकड़ी को 5 विकारों की अग्नि में जलाकर उसका कोयला बनाते जा रहे हैं। ये बात इस कहानी द्वारा भली भांति समझी जा सकती है। एक निर्धन वृद्ध किसी वन में रहता था। वो लकड़ी के कोयले बनाकर और उन्हें बेचकर अपना जीवन निर्वाह करता था। एक बार उसने वन में भटक गए एक राजा की प्राण रक्षा की। राजा ने प्रसन्न होकर उसे सुगंधित चंदन के वृक्षों का एक सुंदर बाग इनाम के रूप में दे दिया। ये वृक्ष मूल्यवान तथा सुगंधित इत्र तैयार करने के काम आते थे। इनमें से एक वृक्ष का ही इतना मूल्य था कि वो वृद्ध व्यक्ति बिना मेहनत किए ही इतना कमा सकता था जितना वो वन में कोयले बनाकर जीवन भर नहीं कमा सकता था। वृद्ध इस इनाम को प्राप्त कर प्रसन्न तो बहुत हुआ, परंतु वो नहीं जानता था
कि उसे कितनी अमूल्य निधि प्राप्त हो गई है। इसलिए अज्ञानतावश उसने जीवन यापन के लिए चंदन की लकड़ी के भी कोयले बनाकर कौड़ियों के भाव बेचने शुरू कर दिए। बहुत समय बीत जाने पर उसी राजा को फिर से उधर आने का अवसर मिला तो उसने देखा कि वृद्ध ने इतने मूल्यवान बाग को जलाकर भस्म कर दिया है तथा वो पहले जैसी ही गरीबी में है। जब राजा ने वृद्ध से ये सब बात पूछी तो पता चला कि वो अपनी आजीविका के लिए उन वृक्षों के कोयले बनाकर बेचता रहा है। राजा ने पूछा कि उस लकड़ी का कोई टुकड़ा बचा भी है या नहीं। बूढ़े ने बताया कि केवल 1-2 फुट लंबा टुकड़ा ही बचा है। राजा ने उससे कहा कि जिस बाजार में वो कोयले बेचता रहा है उसी में इस टुकड़े को बिना कोयले बनाए ले जाए। उस बाजार में कुछ धनी लोग रहते थे। उन्होंने देखा कि चंदन बहुत बढ़िया है तथा उसकी सुगंध बड़ी मनमोहक है। इसकी कीमत समझने वाले सभी लोग इसे खरीदना चाहते थे। नतीजा ये हुआ कि बूढ़े को इस छोटे से टुकड़े के ही सैकड़ों रुपए मिल गए। जब वृद्ध रुपए लेकर फिर राजा के पास पहुंचा तो उसने कहा, तूने इस लकड़ी का मूल्य ना जाना। यदि तुझे इसके मूल्य का ज्ञान होता तो तूने कोयले बनाकर जो कुछ कमाया उससे लाखों गुना अधिक पैसे कमा लेता और कोयले बनाने की मुसीबत से भी बच जाता। जब बूढ़े को अपनी नादानी का पता चला तो उसने राजा से वैसा ही एक और बाग मांगा ताकि वो उसका उचित लाभ उठा सके। परंतु राजा ने उत्तर दिया कि ऐसा उपहार जीवन में केवल एक ही बार प्राप्त होता है। इसी प्रकार मनुष्य शरीर के वास्तविक मूल्य का पता भी मृत्यु के समय ही लगता है। तब ये जीव पछताता है कि उसने इस अमूल्य निधि को व्यर्थ ही खो दिया। परिणाम स्वरूप उसे नरक अथवा निचली योनियों में जाना पड़ता है। बाइबल में भी लिखा है कि हम अपने जीवन की सारी निधि कौड़ियों के भाव बेच देते हैं। इसलिए हमें वो रास्ता चुनना चाहिए जो सबसे अधिक सुरक्षित, सुगम तथा छोटा हो और सबसे ऊंचे स्थान पर पहुंचाने वाला हो। ऐसा मार्ग सुरत शब्द योग ही है। आपने देख ही लिया कि नीचे के चक्रों वाला मार्ग इतना लंबा, कठिन और भयावना है कि इस पर हजारों वर्ष चलने के बाद भी केवल सहस्तल कमल तक ही पहुंचा जा सकता है। इसके अलावा इन नीचे के चक्रों का मार्ग पिछले युगों में ही अपनाया जा सकता था। कलयुग में एक तो हमारी आयु बहुत छोटी रह गई है, दूसरे इस प्रकार की साधना के लिए कठोर परिश्रम करने तथा विपत्तियां झेलने की शक्ति हम में नहीं है। संतों का मार्ग इतना आसान है कि बालक, युवक और वृद्ध, नर और नारी, स्वस्थ व्यक्ति और रोगी सब बिना किसी कठिनाई के इस पर चल सकते हैं। इसमें ना तो धर्म बदलना पड़ता है, ना घर बार छोड़ना और ना ही रहन सहन का ढंग बदलने की आवश्यकता पड़ती है। ना ही इस मार्ग में किसी कर्मकांड अथवा रीति रिवाज का सहारा लेना पड़ता है। केवल प्रभु भक्ति के अपने सबसे अधिक आवश्यक कर्तव्य के लिए प्रतिदिन 2-3 घंटे का समय निकालना पड़ता है। किसी पूर्ण महात्मा, सच्चे गुरु से सुरत शब्द योग की युक्ति सीखकर और अपनी आत्मा को शब्द धुन अथवा परमात्मा की आवाज के साथ जोड़ने का अभ्यास करके अपने आध्यात्मिक ध्येय की प्राप्ति की जा सकती है। पहले कही गई बातों का सारांश। 1. मनुष्य शरीर अमूल्य निधियों का खजाना है। यह सच्चा हरिमंदिर है जिसमें प्रभु स्वयं निवास करता है। 2. शरीर रूपी भवन के 12 खंड या मंजिलें हैं। 6 आंखों से निचले भाग पिंड में तथा 6 आंखों से ऊपर अंड और ब्रह्मांड में हैं। 3. प्रलय में इनमें से ब्रह्म तक के 8 खंड नष्ट हो जाते हैं तथा महाप्रलय में सचखंड से नीचे के 11 खंड नष्ट हो जाते हैं। पिंड के 6 चक्र देवी देवताओं के अधीन हैं। ये देवी देवता मनुष्य की मृत्यु से पूर्व ही शरीर को छोड़ जाते हैं। 4. केवल सचखंड ही स्थायी है, नित्य है, इसलिए यही हमारे निवास के योग्य स्थान है। इसकी प्राप्ति के लिए हमें अपनी पूरी शक्ति लगा देनी चाहिए। 5. सचखंड पहुंचने के लिए सुरत शब्द योग ही सबसे ज्यादा सुरक्षित, सुगम तथा छोटा मार्ग है। इसका भेद
केवल किसी पूर्ण महात्मा, सच्चे गुरु से ही प्राप्त हो सकता है। 6. आवश्यकता केवल इस बात की है कि हम पूर्ण संत सतगुरु द्वारा बताई गई युक्ति के अनुसार 2-3 घंटे प्रेम, भरोसे और श्रद्धा से अभ्यास करें, जिससे हम सचखंड से आ रही प्रभु की आवाज को सुन सकें और मुक्ति प्राप्त कर सकें।